नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला का स्कूली किताबों में हो रहा है प्रसार। इसे लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने खुद सफाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि पेपर लीक मास्टरमाइंड को प्रमोशन देने वाले ने भी दे दिया है फुल ज्ञान। अब हजारों छात्र करोड़ों छात्र पढ़ेंगे एनसीईआरटी में ज्ञान। दरअसल प्रदेश में स्कूली बच्चों की नई छपी 10 लाख किताबें विवादों में खा गई है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी की ओर से तैयार इन किताबों के अग्रिम पृष्ठों पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला और राज्य मंत्री जाहिदा खान के फुल पेज संदेश उनके पद के साथ छापे गए हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब में 4 महीने बचे हैं, लेकिन राज्य की स्कूली बच्चों को पूरे सत्र में इन्हीं मंत्रियों का संदेश अब पढ़ना पड़ेगा। यही नहीं, पेपर लीक के मास्टरमाइंड को प्रमोशन देने पर पद से हटाए गए निदेशक जो कि गौरव अग्रवाल का संदेश भी इन किताबों में छापा गया है। एनसीईआरटी ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम की ये किताबें नए सत्र के लिए पहली बार सौंपवाई है। दरअसल तत्कालीन शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने अपने संदेश में बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की बात कही है, जबकि मंत्री अफसरों के संदेश के नाम पर हर किताब में 9 पन्ने बढ़ा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। अब इस पर भाजपा सरकार ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और यहाँ तक कि ये विरोध में बात आ चुकी है। तत्कालीन सीएम गहलोत के समय फोटो के साथ पानी बचाओ बिजली बचाओ 2003 सीआर के बाद बंद कर दिए गए थे किताबों में फोटो और संदेश छापने। भाजपा सरकार सत्ता में आई तो 2003 और सीआर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गोदामों में रखी 1.5 लाख किताबों का बैग कवर बदलना पड़ा था, क्योंकि उस पर फोटो तत्कालीन सीएम का था। उसके बाद किताबों में मंत्रियों के फोटो संदेश आदि छापना बंद कर दिया गया था। अब 2023 में ये पहली बार हुआ है। 2003 के बाद सब डॉक्टर बीडी कला का और जो कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पद बढ़ाने यानी प्रमोशन देने वाले थे गौरव अग्रवाल को भी इसमें ज्ञान दिया गया है। उन्होंने अपना ज्ञान दिया है जिसे हजारों लाखों करोड़ों अभ्यर्थी पढ़ेंगे। अब देखने की बात यह है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने इस पर क्या कुछ कहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने कहा है कि जिन बच्चों के लिए किताबें हैं वे वोटर नहीं हैं जो चुनाव में फर्क पड़ेगा। अगर वोटर होते तो चुनाव में फर्क पड़ता। अफसरों ने सोच समझकर ही छापा होगा, वैसे ज्यादा पता नहीं कि क्या छापा है। डॉक्टर बीडी कला का कहना है कि जिन बच्चों के लिए किताबें हैं वे वोटर नहीं है। ये चुनाव में फर्क पड़ने वाले नहीं है कि वो वोट देंगे और उन्हें चुनाव में फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी ने इस पर कहा है कि बच्चों की किताबों में मंत्रियों के संदेश छापने ही नहीं चाहिए। हमारे समय में 1.5 लाख किताबों के कवर बदलने पड़े थे। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री कालीचरण ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि किताबों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान की किताबें हैं, सरकार बदलते ही रद्द करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पेज फाड़ने पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इधर पुस्तक मंडल की ओर से कहा गया है कि हमारा काम सिर्फ किताबें छपवाना है। किताबों के लिए एनसीईआरटी से हमें जैसी सीडी मिली वैसी ही प्रिंटिंग के लिए दे दी, हम उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। किताबों में मंत्रियों के संदेश छापने से इसलिए बचा जा रहा है क्योंकि सरकार बदलने पर ऐसी किताबें रद्दी के हवाले कर दी जाती है। राज्य में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है और उन किताबों में ऐसे कोई संदेश नहीं छापे जाते हैं। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला अपना ही ज्ञान अपनी ही ओर से देने जा रहे हैं किताबों में? शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। 9 पेज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला और गौरव अग्रवाल के नाम है। तो ये नई जो किताबें अभी लागू हुई है उनमें 9 पेज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला और गौरव अग्रवाल जो कि बाबूलाल कटारा को प्रमोशन देने वाले थे, जिन्होंने प्रमोशन दिया था, उन्हीं का ही ज्ञान यहाँ पर छपा हुआ है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।